नूह के समय में किस तरह से वो हालात थे, क्या फील करा था उस वक्त नूह के समय पे लोगों ने, किस तरह से जान बचाई थी, कैसे माओ ने अपने बच्चों को अपने अपने अपनी गोद में जिंदगी की भीख मांगी होगी अपने अपने दूध पिलाते बच्चों को बचाने के लिए। कितने ऐसे बीमार होंगे जो बिस्तर से नहीं उठ पाए होंगे। कई लोग जवान थे जो पहाड़ों पे चढ़ गए, पेड़ों पे चढ़ गए, जब आसमान से भी पानी बहा और जमीन के भीतर से भी पानी फूटा था 40 दिन 40 रात तक। वो हालात कितने भयानक रहे होंगे। और उस समय जिन्होंने वो हाल देखे थे, अगर उनमें से कोई शख्स अभी जीवित होता, जिंदा होता, तो हमें एक एक आंखों देखा हाल बताता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि बाइबल हमें आंखों देखा हाल बताती है। और थैंक गॉड कि बाइबल के भीतर ये महान परमेश्वर के कार्य दर्ज हैं, जो आज के समय के युग के लोग, आज के समय की पीढ़ियां भी उन बातों को समझ सकती है, पढ़ सकती है और पवित्र आत्मा के द्वारा इमेजिन कर सकती है कि वाकई उस घड़ी उन पलों पर क्या कुछ हुआ था। किस तरह से इंसानी जिंदगी जो थी वो डूब गई थी पानी के भीतर, किस तरह से तबाह हो गई थी, किस तरह से लोग चीखते चिल्लाते तड़पते अपनी जिंदगी की भीख मांगते। लेकिन किसी की भी चीख पुकार, किसी की भी दर्द परमेश्वर ने नहीं सुना, परमेश्वर का दिल नहीं पिघला, परमेश्वर ने अपना फैसला नहीं बदला, परमेश्वर ने निर्णय अपना चेंज नहीं किया, परमेश्वर ने रहम नहीं खाया। ऑब्वियसली दूध पीते हुए बच्चे भी पानी के अंदर डूब के मर गए, उनकी माएं खत्म हो गई। 5 साल 10 साल 2 साल 1 साल जवान, किसी की शादी उसी दिन हुई होगी, किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ खास उसी दिन हुआ होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा। किसी ने हो सकता है कि उसी दिन अपना घर बनाया हो और घर के अंदर एंट्री ली हो या एंट्री लेने जा रहा हो। कितना कुछ उस दिन हो रहा होगा। क्यों लोगों को भनक भी नहीं थी कि कुछ पलों पर उनकी जिंदगी समाप्त होने जा रही है। लोगों को पल भर के लिए भी पता नहीं था कि कुछ समय के बाद जो खुशनुमा जिंदगी उन्हें दिख रही है, खेतों में फसल दिख रही है, जानवर अपने चारागाह में चर रहे हैं, बच्चे आंगनों में खेल रहे हैं, माएं अपनी घर का काम कर रही हैं, पिता अपने कारोबार में हैं, लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, खुशहाल जिंदगी है, हवा चल रही है, धूप खिली हुई है, सारा नजारा खुशनुमा है, शादी हो रही है, बैंड बाजा बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, लोग फ्यूचर के सपने सजा रहे हैं, भविष्य की योजनाओं को बना रहे हैं। कितना कुछ पूरी दुनिया भर पे सोचा जा रहा था, अलग अलग जगह समझा जा रहा था। और दुनिया के कई हिस्से जहां पे सुबह, कहीं पर सांझ, कहीं पे रात होगी, कई लोग सो रहे होंगे रातों को, कई लोग रातों को पार्टियां मना रहे होंगे, कई लोग सांझ के समय अपने घर की ओर को आ रहे होंगे, कई लोग अपने घर पे खाने का अरेंजमेंट कर रहे होंगे। आप कुछ पल के लिए सोचिए, उस घड़ी लोगों को कानों कान खबर नहीं थी कि अभी कुछ ही समय में अचानक पूरी दुनिया पे बादल छा जाएंगे, अचानक बिजली कड़कने लगेगी और अचानक मौसम अंधकार भरा हो जाएगा और पानी की बूंदें गिरने लगेंगी। पर उन्हें यह खबर भी नहीं थी कि ये पानी की बूंदें उनकी जिंदगी की वो आखिरी बूंदें हैं, इसके बाद वो दुनिया को और पानी की बूंदें नहीं देख पाएंगे। जब पानी बरसना शुरू हुआ तो उसके थोड़ी देर के बाद फिर जमीन के सोते फूट उठे, जो फाउंटेन्स हैं वो फूट उठे और जमीन के नीचे से भी पानी आ गया। इंसान कहां भागे? और धीरे धीरे करते 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 खुशनुमा इंसानी दुनिया कब्र में तब्दील हो गई, मौत के उस सागर में डूब गई और डूबकर फना हो गई, तबाह हो गई, मिट गई। लेकिन यह परमेश्वर का कैसा रहम था कि उसने इस दुनिया को बचाए रखने के लिए एक शख्स को और उसके परिवार को बचा के रखा।
और वही परिवार से फिर दुनिया एक नए सिरे से शुरू होती है। ये कितना लंबा प्रोसीजर है, आप सोचिए। अभी हम सोच रहे हैं कि प्रभु 2-3 सालों से, जब से कोविड हुआ है, तब से लोग इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह का आना नजदीक है, फलाना ये हो रहा है, ये प्रोफेसीज पूरी हो रही है, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। कुछ भी झूठ नहीं है। किसी ने मुझसे कहा कि ये जो कोविड था ये मैन मेड था, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ ये कोविड है, ये कोई परमेश्वर के द्वारा कोई यातना नहीं है, ये शैतान के द्वारा नहीं है, ये तो इंसानों के द्वारा है, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी से मैच नहीं होता है। पर मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई भी चीज इंसानों के द्वारा निर्मित होगी, उसके पीछे किसका ब्रेन होगा, किसकी योजना होगी, कौन इस जालसाजी पर बड़ा रोल निभा रहा होगा? ऑब्वियसली शैतान। तो ये वायरस इंसानों के द्वारा बना या कैसे ही बना? इस वायरस को बनाकर दुनिया पे बर्बादी लाने की जो सोच थी उसके पीछे, और जिस सोच को के अधिकार में इंसानी दुनिया को डाला, वो शैतान था। आज घर के भीतर कत्ल हो जाते हैं, लोग कत्ल करने से नहीं डरते हैं, लोग अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, तो ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। उस वक्त चेतावनी के लिए परमेश्वर ने नूह को नियुक्त किया था और इस दुनिया को देख लिया था। एक तबाही और थी प्रिय भाइयों बहनों, निनवे शहर की, और जिसका एग्जाम्पल परमेश्वर देता है कि उस शहर ने तौबा की थी, तौबा, हर एक गुनाह से तौबा की थी, और वो शहर बच गया। लेकिन दुख की बात है कि नूह के समय में यह दुनिया नहीं बच पाई। नूह के समय में यह दुनिया बच ही नहीं पाई, क्योंकि कोई भी इंसान परमेश्वर की ओर को झुका नहीं था, परमेश्वर की ओर को मुड़ा नहीं था, और परमेश्वर की ओर को उसका ध्यान नहीं था। वो सुनना समझना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पूरी तरह से दुनिया में इन्वॉल्व था, दुनिया को, वो दुनियादारी को पकड़े हुए था, उसके वश में नहीं था। वो वही कर रहा था जो उसके आसपास की दुनिया कर रही थी, वो उसी चीज के पीछे भाग रहा था जिसके पीछे दुनिया भाग रही थी। वो वश में नहीं थे, वो कंट्रोल पे नहीं थे। उस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो थी वो कंपटीशन था, और कहते हैं कि उस वक्त के लोग काफी संपन्न थे, पैसे वाले थे, और पैसा के ही पीछे वो इन्वॉल्व थे। प्रिय भाइयों बहनों, दुनिया तबाह हो गई। उसके बाद फिर से दुनिया बनी, और फिर आते आते हम देखते हैं कितना कुछ इस दुनिया पर हुआ, और फिर हम ये कहते हैं कि बहुत कम समय पहले ही यीशु मसीह इस दुनिया पर आया। बहुत कम समय पहले, परमेश्वर की नजरों से देखा जाए तो 2000 साल पहले, जब समाज एक तरीके से बहुत सारी चीजों में विकसित हो चुका था। बैलगाड़ियां थी, बहुत अच्छे घर थे, बहुत जितनी भी आप इतिहास देखते हैं बाइबल का, तो उस समय में यीशु मसीह आया जब बहुत कुछ निजात हो चुका था इस दुनिया पे। बहुत कुछ ऐसा इंसान ने निजात कर लिया था। और यीशु मसीह जब आता है, तब वो कुछ ऐसा इस दुनिया पे लेकर आता है जो शायद उससे पहले शायद कोई और इस तरह की कैरेक्टर लेकर इस वर्ल्ड के अंदर नहीं आया था। वो ऐसा कैरेक्टर बनकर आया कि बच्चे, जवान, मिडिल एज और बूढ़े जो बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड एज पे जो लोग होते हैं, वो सबके साथ ट्यून्ड हो जाने वाला था। इसलिए आप बाइबल के भीतर देखते हैं कि छोटे बच्चे उसकी ओर को जाना चाहते थे, बच्चे उसके आसपास रहते थे, और यीशु मसीह बच्चों से जिस तरह की बात करता था वो बच्चों की समझ में आती थी, बच्चे अट्रैक्ट होते थे, जवान उसकी बातों को सुनते थे। मिडिल एज यानी कि जो एक एज के, जवानी के बाद वाली एज के होते हैं, वो प्रभु के पीछे थे, और बूढ़े प्रभु के पीछे थे, जबकि यीशु मसीह खुद एक जवान था।
और उसने प्रिपेयर करना शुरू किया इस दुनिया को, ठीक वैसे ही जैसे नूह ने प्रिपेयर करना शुरू किया था इस दुनिया को। और यीशु मसीह स्वयं आकर इस दुनिया को आगाह करता है और इस दुनिया को बताता और चेतावनी देता है। बाइबल इस बात को कहती है कि इस जमीन में परमेश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम शैतान शैतान कहते हैं, पर शैतान को खुद परमेश्वर ने छोड़ा है। उसकी जो नकील है वो परमेश्वर के हाथों में है। और ये कितना बड़ा, मैं कहूंगा कि एक ब्लेसिंग है आपके लिए, मेरे लिए, कि आपको यीशु ने अपनी बेटी और अपना बेटा कह दिया। आज जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मैं अपनी आंखों के सामने प्रभु को सिंहासन पर बैठा हुआ इमेजिन कर रहा था, फील कर रहा था, और मैंने घुटने टेक के सर झुकाया। मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सर उठा सकूं। मैंने कहा कि मेरा सर तो ताउम्र ऐसा ही झुका रहेगा उस परमेश्वर के सामने। और आज हम देखें, एक दूसरे के सामने बैठकर हमें मौके मिले हैं कि हम बात कर रहे हैं। यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि यीशु आज के दौर पर आपको मुझे 2000 साल से अपने चेलों के द्वारा आगाह कर रहा। इवन 2000 सालों से ही नहीं, बल्कि यशायाह के समय से, यिर्मयाह के समय से, एलिया के समय से, एलीशा के समय से, पुराने भविष्यवक्ताओं के समय से कुछ चेतावनियां देता चला आ रहा है। और आज भी जब मैं यशायाह पढ़ रहा था तो परमेश्वर बात कर रहा था। हम सब एक अच्छी आशा रखते हैं, हमने एक अच्छी उम्मीद रखी और बाइबल भी हमें बहुत आशा और उम्मीद देती है। पर क्या हम सच्चाई को इग्नोर करके जबरदस्ती वो आशा उम्मीद, या हम कहेंगे कि सब अच्छा है और सब अच्छा है? और प्रभु ने क्या कहा कि अंत के समय में ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे सब अच्छा है, सब अच्छा है। पर तुम उनके बातों को सुनकर बहक मत जाना। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिंदगी चल रही है ठीक वैसे ही जैसे नूह के समय में थी। और आज हम उस दौर पर आ खड़े हुए हैं जहां पर ब्याह शादियां हैं, जिंदगी चल रही है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम में से हर कोई ये चाहेगा, ओ अभी तो हमने बहुत सारे काम करने हैं प्रभु, अभी आप थोड़ा सा रुक कर आना, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। ठीक है, आपकी प्रभु सुन लेगा। फिर आने वाली पीढ़ी वही प्रेयर करेगी, आने वाली जनरेशन वही प्रेयर करेगी, और जनरेशन टू जनरेशन लोग ऐसे ही प्रेयर करेंगे और परमेश्वर पोस्टपोन कर देगा। ऐसा नहीं। क्या वाकई परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? हाँ, सुनता है। लेकिन जो उसने ऑलरेडी पहले से ही प्लान तैयार करके रखा है, जो उसने पहले से ही प्लान्स तैयार किए हैं, वो उन्हें वो किसी भी सूरत पे नहीं बदलता। लेकिन एक जगह पे वो कहता है कि धर्मियों की प्रार्थनाओं की वजह से ये दुनिया में लोग बचे हैं, वरना ये पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होती। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चंद लोग हैं इस दुनिया में जिनकी वजह से परमेश्वर का रहम इस दुनिया पे है, और एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि परमेश्वर की कृपा है। लेकिन देखा जाए, आप और मैं उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है दुनिया में, क्या कुछ चल रहा है। परमेश्वर की नजरें हर एक के मनों में, हर एक की कल्पनाओं में, हर एक की सोच में है। और कोई भी बेहतर कल्पना करने वाला नहीं, इमेजिन करने वाला नहीं, कोई भी जीवन जो है वो सही दिशा में नहीं, सही पाथ में नहीं। चारों तरफ जो है पूरा इन्वॉल्वमेंट है संसार का। जो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें यही बात बताई कि संसार अलग और चर्च अलग नहीं है कि चर्च संसार में जा मिले। अब चर्च में ही संसार बस गया है। हम एक दूसरे को दिलासा दिलाएं, एक दूसरे को खुश करें। मैं हमेशा आप लोगों के सामने इंकरेज करने की बातें ले आऊं। नहीं, लोगों को बहुत स्ट्रेस है, लोगों को बहुत तनाव है, वो दिन भर दिन रात वो स्ट्रगल कर रहे हैं, हर एक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैंने तसल्ली वाली बातें लेकर आना चाहिए जिससे उनका हौसला बढ़े, उनको हिम्मत मिले। ये बात अच्छी है। यही बात
यसाया यिर्मयाह के समय में लोग कहते थे कि देखो हालात बहुत बुरे हैं, तुम अच्छी भविष्यवाणी करो, अच्छी प्रोफेसीज करो, ये वाली भविष्यवाणियां ना करो। लेकिन मैंने कहा हौसला हिम्मत परमेश्वर बरसों से देता आया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच को इग्नोर कर दे या सच को हमसे पीछे कर दे। इसलिए सच को समझना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि सच ही जिंदगी बदलता है। एक दूसरे को दिलासा अच्छी बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कल के दिन जो प्रभु ने मुझे बताया, मैं बहुत हैरान था। कुछ बातें ऐसी हो सकता है कि उसने रिपीट की हो मुझसे, लेकिन मैं उन्हें पढ़कर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। बस सुनिएगा, कुछ ऐसा जो उसने मुझे पर्सनली उसने मुझे बताया वो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ ऐसा है जो उसने मुझे बताया और मैं आप लोगों को, ये मेरी ड्यूटी है मुझे आप लोगों को बताना, और मैं बताना चाहता हूं। सुनिएगा, देख समय समाप्त हो रहा है और वह दिन किसी भी पल इस पृथ्वी पर रहने वालों के सर पर अचानक आ पड़ेगा। यह धरती पिघल जाएगी, यह मेरा सामना नहीं कर सकती है। यानी कि दुनिया, परमेश्वर कहता है कि दुनिया मेरा सामना नहीं कर सकती। अपनी दौड़ पूरी लगन से दौड़, यानी कि उसने मुझसे बोला कि अपनी दौड़ पूरी लगन से दौड़, मैं सब कुछ देख रहा हूं, मैं सब कुछ समझता हूं। तू पूरब की ओर मुड़कर भविष्यवाणी करके बोल। और देखिए, मैंने अब ये पूरब की दिशा क्या है मैं जानूंगा प्रभु से, लेकिन फिलहाल तो ये भविष्यवाणी जो प्रभु ने कल मुझसे बोली है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यह मेरा सामना नहीं कर सकती है, अपनी दौड़ पूरी लगन से दौड़, यह सब कुछ, मैं सब कुछ देख रहा हूं, मैं सब कुछ समझता हूं। तू पूरब की ओर मुड़कर भविष्यवाणी करके बोल कि वह समय अब समाप्त हो रहा है जो इस पूरब के रहने वालों को दिया था। बड़ी आंधी चलेगी। अब मैं यहां पे थोड़ा सा रोक रहा हूं, बड़ी आंधी चलेगी। अक्सर प्रभु मुझे बहुत भारी आंधी इस दौरान दिखा रहा है। एक भाई ने मुझे मैसेज किया कमेंट्स पर मेरे वीडियो पर, और उसने मुझसे बोला, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भाई मुझे दिन रात आंधी ही आंधी मुझे दिखती है मेरे सपने में। तो मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं कि वह समय अब समाप्त हो रहा है जो इस पूरब के रहने वालों को दिया था। बड़ी आंधी चलेगी और बड़ी बाढ़ से सब कुछ गिरकर बह जाएगा। बोल, मेरी इच्छा की अनदेखी करने वाले, मतलब परमेश्वर कह रहा उनसे बोल, मेरी इच्छा की अनदेखी करने वाले मेरे हाथ के नीचे पहुंच नहीं पाएंगे। यानी कि जो सेफ्टी का हाथ है उसके नीचे नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे लोग जिन्होंने मेरी अनदेखी की, मेरे ही सामने संसार को प्रेम किया, उसकी बड़ाई की, लाख समझाने पर भी नहीं समझे, वह इसी संसार के साथ रह जाएंगे, उजड़ने व बर्बाद होने के लिए। क्योंकि यहां कुछ भी नहीं जो छोड़ा जाएगा। यह बात लिख ले, मेरे लोग आंधी में चलेंगे और पार हो जाएंगे। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग आंधियां चलेंगी, लेकिन मेरे लोग आंधी में चलेंगे और उस आंधी से सेफली पार हो जाएंगे। मैंने जैसे लाल सागर दो भाग किया, मैं इस आंधी व आग के बीच में मार्ग बना दूंगा। आंधी और आग होगी, और आग का बहुत बड़ा रोल है जो फिर मैं कभी बताऊंगा। आंधी के बीच में, आग के बीच में मार्ग बना दूंगा। मेरे लोग मेरी इच्छा में प्रवेश करेंगे। देख, तू मेरे नाम से चेतावनी देना मत छोड़।
क्या पता किसी का हृदय पिघले, वह मेरा भाई माने और अपने पापों से तौबा करके अपने आप को खुद से इस धोखे से अलग कर ले। फिर मैं कहता हूं, जो मन नहीं फिराएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मन फिराना यानी कि जो हम सोचते विचारते जो जिंदगी जीते हैं उससे मन फिराकर परमेश्वर की ओर को लौटना। घमंड से, बुराई से, नफरत से, छल से, छल यानी कि धोखे से, कि हम मन पे कुछ और रखें, हम पीठ पीछे कुछ और रखें। ये कितना कई लोगों की अकल और मति मारी जाती है। वो दुनियावी फायदे के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि वो धोखे में रखते हैं परमेश्वर को, चर्च को, कलीसिया को, अगुवों को, पास्टर को, सेवकों को। वो उनका डर नहीं मानते हैं, वो उनसे चालबाजी खेलते हैं। और ये कितनी भयानक बात है प्रिय भाइयों बहनों। अगर आप में से कोई ऐसा हो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम ना करें। अगर ये चेतावनियां हैं, तो यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो इनको मानिए, इस पर बिलीव करिए, ईमान लेकर आइए, विश्वास करिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अपने पापों से तौबा करके अपने आप को खुद से इस धोखे से अलग कर ले। फिर मैं कहता हूं, जो मन नहीं फिराएंगे वे सब के सब आग के कौर होने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। मन फिराना होने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। जो मन फिराना नहीं चाहते हैं, वे लोग इस दुनिया के लोग जो मन फिराना नहीं चाहते हैं, इस युग के लोग ढीठ हो गए हैं, जो संसार की लालसा करते हैं। पहाड़ जलकर अंगार बनकर पिघल रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है, ये वाली लाइन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार पूरे पहाड़ को आग से, जैसे कोयले धधकते हैं वैसे मैंने एक धधकता हुआ पहाड़ देखा, और जो धधकता हुआ पहाड़ ऐसे पिघल सा रहा है और गिर रहा है। मैंने ऐसा पहाड़ देखा था कल। पहाड़ जलकर अंगार बनकर पिघल रहे हैं। यह जगत खत्म होगा, मेरे होने को नकारने वाले बच नहीं पाएंगे। मेरे होने को नकारने वाले यानी कि परमेश्वर नहीं है, इस बात का एक जैसे कि परमेश्वर है तो पता तो है, लेकिन उसका डर नहीं है। यानी कि परमेश्वर है और नहीं है बराबर है उनके लिए। वो कह रहे हैं वो नकारने वाले बच नहीं पाएंगे। मेरे अनुग्रह को बिगाड़ने वाले, देखिए सुनिएगा, हम सब कहते हैं कि हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बचे हैं, लेकिन कई लोगों ने अनुग्रह को भी बिगाड़ा है। यानी कि अनुग्रह के तले वो बिगड़े हैं और अनुग्रह का भी मतलब अलग अलग तरीके से बिगाड़ दिया। मेरे अनुग्रह को बिगाड़ने वाले और मेरे अनुग्रह का लाभ ना पाने वाले उन मूर्तियों की तरह, उन स्टैचूज की तरह, मूर्तियों की तरह उजड़ जाएंगे जो अशेरा की थी। तू इन लोगों से बोल दे, अपने मन की अपने मन को कठोर ना करे, बुराई से मन फेर कर तौबा कर ले, क्रोध के दिन का सामना ना करें। तौबा करके अपने आप को एक सच्ची जाति की तरह अपने आप को मुझे सौंप दे। वह अवधि आरंभ हो रही है। अंधकार के काम तो प्रकट रूप में सब जगह दिख रहे हैं। मेरे लोग जो मेरी लालसा करते हैं, संसार की नहीं, वह वो मेरी लालसा करते हैं संसार की नहीं, वह स्वर्ग का मुकुट प्राप्त करेंगे। मगर जो अपनी ही लालसा करते हैं, मेरी इच्छा, मेरे वचन की अनदेखी, मेरे क्रोध के दंड से बच नहीं पाएंगे। देख,
चिता दे इन्हें कि अपना मुंह पाप करने से, चालाकी चालबाजी से फेर ले। मैंने पृथ्वी के हर कुल के लोगों को यह चेतावनी दे दी है कि उनका वक्त समाप्त हुआ। पूरब के लोगों का अचानक दिया बुझ जाएगा। उसके बाद यह पूरा जगत अंधकार पर चला जाएगा। जो लोग मेरी सुनना नहीं चाहते, जो संसार को ही अपना सब कुछ मानते, जो सुख विलास में फंसे हैं, वह यह बात याद रखे, जितना समय बचा है उस बचे समय में भले कामों में भागी बन जाएं। कंगालों की सुधि ले और अपने धन को भले कामों पर लगाएं, वरना वह अपने धन के साथ ही तबाह हो जाएंगे। जिन्होंने मुझे लूटा, यानी कि सेवकों ने, बहुत सारे सेवा करने वाले लोगों ने, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को एक बिजनेस बना दिया, यीशु मसीह के नाम से धन की प्राप्ति करके अपना मकसद हल करते हैं। जिन्होंने मुझे लूटा, मेरे लोगों को लूटा, मेरे नाम से वह सब कुछ भर दे, यानी कि अभी भी समय है कि वो लौटा दे, और वो जो उन्होंने जो भरना है परमेश्वर के नाम का, वो सब कुछ लौटाकर भर दें। अन्यथा जो लूटने वाला चोर और डाकू है, जिन्होंने मेरे नाम से धन को, मेरे काम को धन से तोला, धन की बोली लगाई, वह सब मिट जाएंगे। जो धनवान होना चाहते और मेरे नाम से धन का व्यापार करते हैं, वे सब के सब अंधकार के हाथों पर दिए जाएंगे, यदि वे सही समय पर मन नहीं फिराते हैं। और भी कुछ है जो प्रभु ने मुझसे बोला, लेकिन कुछ वो ऐसी बातें हैं जो मेरे और परमेश्वर के बीच की पर्सनल चीजें हैं, जो प्रभु ने मुझे बताई हैं। मैं ये समझता हूं कि आप सभी ने ये बातें सुन ली हैं, समझ ली हैं, और जिसके समझ में अगर नहीं आएंगी, वो मुझे पर्सनली वो पूछ सकता है कि कौन सी बात किसके समझ में नहीं आए। जिसके मन पे डाउट हो, वो खुद प्रभु से जाकर पूछ सकता है। मैंने जो बातें रखनी थी वो आप लोगों के सामने रख दी हैं। अब ये सोचना और उसको विचारना और उसमें चलना या ना चलना या जो करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं मेरी जिम्मेदारी लेता हूं, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। मैं यही कहूंगा, समय बर्बाद ना करें, संसार का पीछा ना करें। प्रभु का आना वाकई बहुत नजदीक है, और ये बात मैं आखिरी सांस तक कहता ही चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये प्रभु की ओर से अगुवाई है। प्रभु आप सबसे और हम सबसे प्रेम करता है, और हम में से किसी को परमेश्वर जो है वो खोना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि कोई गिरे, किसी का जीवन समाप्त हो। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर की ओर को वापस लौटे और अपना मन फिराएं, तौबा करें उन खामियों से, ताकि हमारा दिया ना बुझे और वो दिया जलता रहे। दिया बुझने का मतलब है कि आत्मिकता उनकी समाप्त हो जाएगी, यानी कि परमेश्वर का आत्मा ही उनसे अलग हो जाएगा। जहां परमेश्वर का आत्मा अलग होगा, समझ लीजिए फिर उसके बाद फिर जिंदगी परमेश्वर के साथ आगे को रहेगी ही नहीं। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने प्रेम अपने अनुग्रह में बना के रखें।